चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड और काम की 25 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली मेयर चुनाव के लिए नई तारीख का ऐलान 16 फरवरी को बैठक एलजी सक्सेना ने दी मंजूरी। दिल्ली में मेयर चुनाव की नई तारीख की घोषणा कर दी गई है। अब 16 फरवरी को चुनाव होंगे और इसके लिए एलजी विनय कुमार सक्सेना ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली सरकार ने एलजी को 16 फरवरी को सदन का सत्र आयोजित करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे एलजी ने स्वीकार कर लिया है और इससे पहले 3 बार सदन की बैठक हो चुकी है, लेकिन भाजपा और आप नेताओं के हंगामे के चलते चुनाव नहीं हो पाए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखी और इसमें उन्होंने चेन्नई से रानीपेट नेशनल हाईवे की खराब हालत का जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि उन्हें कुछ जिलों के दौरे के लिए ट्रेन से सफर करना पड़ा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सीएम स्टालिन ने लिखा कि चेन्नई बेंगलुरु हाईवे चेन्नई और उसके बंदरगाहों को कांचीपुरम, वेल्लोर, रानीपेट, होसूर और कृष्णागिरी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ता है और यहाँ की रोड बहुत ही खराब है। देश के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धार्मिक स्थलों के मूल नाम का पता लगाने, उनके मूल नाम रखने के लिए नामकरण आयोग बनाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और इसमें कहा गया कि स्थलों के नाम विदेशी आक्रांताओं के नाम पर है। वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय गृह मंत्रालय को नामकरण आयोग गठित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया कि पुरातत्व विभाग को पुराने नामों को प्रकाशित करना चाहिए। डीजीसीए ने एयर एशिया पर लगाया 20 लाख रुपए का जुर्माना। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए ने एयर एशिया पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने बताया कि 23 से 25 जनवरी के बीच 8 अधिकारियों ने एयर एशिया का इंस्पेक्शन किया था। जांच के दौरान पाया कि एयर एशिया के पायलट कुछ जरूरी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पायलट प्रोफिशिएंसी टेस्ट के दौरान इन नियमों की जानकारी ही नहीं दी गई थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के दौरे को लेकर पुतूर में जनसभा की और अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 1700 मेंबर्स को रिहा किया, जबकि पीएम मोदी ने पीएफआई पर बैन लगाया और इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। कांग्रेस जिसने देश विरोधी तत्वों को मजबूत किया, कर्नाटक की सुरक्षा नहीं कर सकती। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी देशभक्तों की पार्टी है। अमित शाह ने कहा कि कर्नाटक के पास ही केरल राज्य है और वहां की हालत आप देख सकते हैं। राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से गुलाब चंद कटारिया को असम के राज्यपाल बनाने की घोषणा कर दी गई है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अपने कद्दावर नेता को सक्रिय राजनीति से हटाकर बीजेपी ने संकेत दे दिया कि वो राज्य में नए नेतृत्व को उभारने की कोशिश करेगी। गुलाबचंद कटारिया को वसुंधरा राजे सिंधिया गुट के बड़े नेता के तौर पर देखा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक एवं समाज सुधारक महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया और यह कार्यक्रम साल भर धूमधाम से चलेगा। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह अवसर पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक है। महर्षि दयानंद इस विश्व और मानवता के भविष्य के लिए प्रेरणादायक हैं। जमीयत उलेमा हिंद के चीफ मौलाना मसूद मदनी ने कहा कि मुस्लिम संगठन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के खिलाफ नहीं, दोनों के बीच वैचारिक मतभेद है। महमूद मदनी ने कहा कि गलत हिंदुत्व के गलत प्रारूप को फैलाया जा रहा मौजूदा हिंदुत्व का प्रारूप भारत की मूल भावना के खिलाफ है। अपने भाषण के दौरान मदनी ने कहा कि पसमानदा मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया जाता है, इसके खिलाफ जेयूएच लड़ेगी। इनके आरक्षण के लिए हम लड़ेंगे। जिस तरह से पसमानदा मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने काम किया है, उसकी मदनी ने तारीफ की। बीजेपी ने महाराष्ट्र में आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम 200 सीटें और अधिकतर लोकसभा सीटें जीतने के लिए महाविजय संकल्प का ऐलान किया। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुल ने पार्टी के महाविजय 2024 की रूपरेखा कार्यकर्ताओं के सामने रख दी है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी बैठक के समापन के मौके पर कहा कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की गठबंधन सरकार लीगल है और महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनी रहेगी। तुर्की सीरिया में 29,000 से ज्यादा मौतें, संख्या 50,000 से ऊपर जा सकती है। त्रासदी के बीच लूटपाट और अपराध बढ़ गए हैं। 98 लोग गिरफ्तार किए गए। तुर्की और सीरिया में भूकंप से खतरनाक तबाही मची है। दोनों ही देशों में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा। अब तक 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की संख्या 78,000 के पार हो गई है। इस बीच तुर्की के 8 प्रांत से लूटपाट के आरोप में 98 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनमें से 42 लोग हताय प्रांत के हैं। 24 फरवरी से रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन। पार्टी ने 2 समितियां बनाई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक होने वाले पार्टी के 85वें अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने 2 समितियों का गठन किया है। विशेष समिति पूर्ण सत्र के एजेंडे को अंतिम रूप देगी और संविधान संशोधन समिति पार्टी संविधान में आवश्यक परिवर्तनों की सिफारिश करेगी। पार्टी अध्यक्ष के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे के चुनाव की पुष्टि अधिवेशन में की जाएगी। विशेष समिति के सदस्यों में खड़गे कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी भी शामिल होंगे।
ब्रिटेन में इस्लामी चरमपंथ देश के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा। साथ ही कश्मीर के मुद्दे पर ब्रिटेन के मुस्लिमों की कट्टर सोच और खालिस्तानी समर्थकों की एकजुटता भी चिंता का विषय बना है। इस बात का खुलासा आतंकवाद को रोकने के लिए बनी एक योजना की रिव्यू रिपोर्ट में किया गया। अब इस योजना में सुधार की सिफारिश की गई है। ब्रिटिश सरकार की आतंकवाद विरोधी योजना का नाम प्रिवेंट स्ट्रेटजी है और इसके रिव्यू में चेतावनी दी गई कि कश्मीर पर पाकिस्तान की बयानबाजी ब्रिटेन के मुस्लिम समुदाय पर गलत असर डाल रही है और ये उनमें भारत विरोधी भावना को भड़काने का काम कर रही है।